हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी कलेक्टिव लेवल पे। आपके पर्सन किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। न दिवाली है न दशहरा है, जैसे ही मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीड करने बैठती हूँ बम फट जाता है एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि पटाखे फटना सेलिब्रेशन को दर्शाता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। कमिटमेंट, पहला ही कार्ड कमिटमेंट का आया है। वेरी नाइस कार्ड, बहुत चिपक गए हैं। द क्वीन ऑफ रोजेस, commitment and queen of roses. Wow. Okay, then we have the scribe, the architect. Okay, the king of roses, the oracle of Delphi, Uriel, waterfall, the lightning bolt and archangel Michael. बॉटम ऑफ द डेक है रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं एक एक करके बताती हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो है ना, किसी आपको ऐसा लगता है अगर कि आपका पर्सन किसी के बहकावे में आ जाता है या आ जाती है, या आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर किसी तरह का टावर मोमेंट है, किसी तरह का सेपरेशन पीरियड चल रहा है, तो उसके पीछे कौन है। आपका अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे कौन है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, आप ये कहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान रहे हैं, आपको जो रीज़न थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, आपके पर्सन उनकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। और इस कारण से आपका रिश्ता और कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है ऐसा ना सोचते हों। आपके पर्सन को लगता होगा कि नहीं, ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके अपने कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये अभी सेपरेशन में हैं, या इनके पास कोई वैलिड पॉइंट है। बट आप इनको अगर हमेशा ये कहते हो कि नहीं तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है, तुम्हारा शक आप अगर इन पर करते हो या इन पर इल्ज़ाम लगा देते हो, ब्लेम कर देते हो, या वाइस वर्सा अगर ये आप पर इल्ज़ाम लगा देते हैं या लगा देती हैं, तो इस कारण से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, बिकॉज वी हैव कपल, क्वीन ऑफ रोजेज़ एंड किंग ऑफ रोजेज़। वी हैव द आर्किटेक्ट एनर्जी। आपके पर्सन इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में कमज़ोरी आते देखकर उनको भी उतनी तकलीफ़ होती है जितनी आपको होती है। हो सकता है इन्होंने ही आपको अप्रोच किया हो। तो अगर किसी ने आपकी तरफ अप्रोच किया है अपनी मर्ज़ी से और वो अपनी मर्ज़ी से दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई रीज़न होगा इसके पीछे ना। अब किसी को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन ही है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ नेगेटिव स्पेल कर दिया गया है, किसी न किसी ने इनको भड़का दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप दोनों एक दूसरे से ही बहस कर रहे हैं तो चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, ऐसे आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको और इस रिलेशनशिप को वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, अगर वो चेंजेस आप लेकर नहीं आते हैं, तो आपके रिलेशनशिप को कोई भी नहीं सुधार पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली ओवरथिंक कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है।
इस रिश्ते में यूनियन की कमिटमेंट के चांसेस हैं? क्या मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहिए? क्या ये रिश्ते में अगर मैं कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ तो हम दोनों की फैमिली हैप्पी रहेगी, या एटलीस्ट फैमिली को भी साइड में करो तो क्या आप दोनों हैप्पी रहेंगे? अगर शादी हुई और शादी के बाद झगड़े होना शुरू किए तो हम किसे बोलेंगे, किसे ब्लेम करेंगे? तो ये सारे थॉट प्रोसेस आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, जो होता है देखा जाएगा। तो ऐसा एनर्जी क्यों है आपके पर्सन का, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप दोनों में झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, शक बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में। कुछ लोगों के रिश्ते में तो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी इज़ रिफ्लेक्शन। आप जो बोल रहे हो उसका वो रिएक्शन देते हैं, या आप जो इमेजिन करते हो वो चीज़ें वही मिरर कर दे रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 24 घंटे अगर ये सोच रहे हो कि कहीं आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी और से तो बात नहीं कर रहे, कहीं आपके पर्सन की लाइफ में वो आपसे दूर तो नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें वो अगर मिरर कर दिए तो क्या होगा? वो सच में ये चीज़ें, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज़ें अपने लाइफ में सोच सोच कर क्रिएट कर रहे हो, और जब ये चीज़ें सच में क्रिएट हो जाएंगी तो आप कहोगे देखा, मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ है, मुझे शक था। तो ये चीज़ें हैं नहीं, बट आप क्रिएट कर रहे हो। ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डेली ये चीज़ें अफर्म कर रहे हो, जैसे हम माला जपते हैं राम 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 राम, तो हम क्यों जपते हैं? क्योंकि हमें उन चीज़ों से, उन एनर्जी से, उन नाम से वाइब्रेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति मिलती है। वैसे ही जब आप कोई चीज़ लगातार अपने माइंड में क्रिएट करते हो तो वो चीज़ें सही में आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन को पहला डाउट ये है कि कमिटमेंट दूं या नहीं दूं। कमिटमेंट देना तो चाहते हैं क्योंकि प्यार आपसे ही करते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कभी भगवान से पूछते हैं, कभी अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। अगर दोस्त सच्चे हैं, अच्छे हैं, तब तो ये आपके बारे में अच्छा कहेंगे, बट अगर दोस्त भी ख़राब हैं तो हो सकता है वो इनको और भड़का दें आपके खिलाफ़, या ये अपने छोटे भाई बहन से या जो भी इनका क्लोज़र वन है उनसे डिस्कस करें। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ कोई तीसरा मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप दोनों के बॉन्ड में बहुत कमज़ोरी, कहते हैं ना, एक कमज़ोर रिश्ता जो किसी की बातें सुनकर टूट जाए, किसी के बहकावे में आके टूट जाए, अगर इस तरीके का बॉन्ड है तो यहाँ पर इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हल्का सा भी भूकंप आता है, कुछ नई नई बिल्डिंगें भी दरार पड़ जाती है, वहीं कुछ सॉलिड बिल्डिंग बनी हो उसमें कभी दरार नहीं पड़ती। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ रिलेशनशिप का, क्योंकि कई ऐसे सॉलिड रिलेशनशिप हैं जो किसी के भी बहकावे में नहीं आ सकते, उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उनको कोई भड़का नहीं सकता, है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा आखिर रीज़न क्या है इसके पीछे। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वो ओवरथिंक कर रहे हैं इस बॉन्ड को लेकर। एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन? ये तो कंप्लीशन ही चाहते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 10 ऑफ वाटर। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये तो शादी आपसे करना चाहते हैं, लव ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, आपके साथ अपना परिवार बनाना चाहते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ वाटर, तो ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है, कोई झगड़े हो भी गए हैं, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, आप दोनों का ट्रस्ट बना रहे, आप दोनों में प्यार बना रहे, कोई ख़राब ना कर पाए इस बॉन्ड को। नाइट ऑफ एयर, ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको अंदर से ऐसी एनर्जी है जैसे कि मुझे क्लियर आउट करनी है चीज़ें, मुझे कोई कन्फ्यूजन अपने रिश्ते में नहीं चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन आ भी गई है तो ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थोड़े कंफ्यूज हैं कि ये सामने से कॉल मैसेज करें या सही समय का वेट करें। ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, डीप थिंकिंग की एनर्जी है, लेकिन कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ अर्थ,
विद क्वीन ऑफ वाटर। तो अगेन वी हैव गॉट कपल। इसके पहले किंग ऑफ रोजेज़ एंड क्वीन ऑफ रोजेज़ आए थे और यहाँ से किंग ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ वाटर आए हैं। तो अगर यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, उनका भी यूनियन नज़र आ रहा है। अगर अनमैरिड हैं तो यूनियन होगा ही, बट अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी आ गई है, वहाँ पर भी यूनियन नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के रीडिंग में वो नंबर है 10। तो 10 को हम 10 नहीं काउंट करेंगे, विल काउंट 1 + 0 = 1। तो ये जो एनर्जी है ये 10 आवर्स के अंदर, वन डे के अंदर मीन्स 24 आवर्स के अंदर आपसे रेजोनेट होगी। 24 घंटे के अंदर अगर किसी के पर्सन एक्सप्रेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, तो आप समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए आई है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज है फ्रीडम। देखिए, किसी भी रिश्ते में ना बंधन अच्छा नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि ये मेरा है और मेरा ही है और ये किसी से बात ना करे, किसी की फ़ोटो लाइक ना करे, किसी पे कमेंट ना करे, किसी को दोस्त, अगर लड़का है तो लड़की से दोस्ती ना करे, लड़की है तो लड़के से दोस्ती ना करे, तो ये क्या है? ये बंधन है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। 1 साल 2 साल बहुत प्यारा रहेगा एक दूसरे के लिए कि हाँ हाँ तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा ही हूँ, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन 1-2 साल बाद रियलाइज़ होगा कि यार ये तो जेल है। ठीक है, यहाँ मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ इस रिश्ते में। फिर ऐसे ही रिश्ते आप देखोगे, कई कपल्स होते हैं जो शादी हुई या प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुई, सब कहते हैं अरे दे आर मेड फॉर ईच अदर, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे हैं, कितने बेस्ट कपल हैं, ये लोग कॉलेज में भी साथ में थे या ऑफिस में भी साथ में थे, फिर शादी हो गई, लकी वंस। लेकिन उन्हीं कपल्स का जब आपको सेपरेशन सुनाई देता है, 3-4 साल शादी के बाद आपको सुनाई देता है ओ उनकी डिवोर्स हो गया, अरे उनका झगड़ा हो गया, अरे वो घर छोड़ के चली गई या घर छोड़कर चला गया, तब आपको शॉक लगता है। तो मेरे पास हज़ारों ऐसी रीडिंग्स आती हैं जो लव मैरिज किए हैं और या अरेंज मैरिज हुई है, माँ बाप की मर्ज़ी से पसंद करके एक दूसरे को जान परख के, या लव कम अरेंज मैरिज हुई है और शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ख्याली पुलाव में रहते हैं लोग, रियलिटी से दूर रहते हैं। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं? फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी रिश्ते को लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाना चाहते हो तो ट्रस्ट होना चाहिए और बंधन नहीं होना चाहिए। उस रिश्ते में आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, जो आपका है वो आपका ही है। सेकंड, पीसफुलनेस। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट ना आए, आप दोनों के रिश्ते में कभी ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन ना हो, आपका पर्सन ब्लॉक क्यों करता है, क्या रीज़न है ब्लॉक करने का? कहीं ना कहीं शांति भंग होती है, या तो आपकी या तो उनकी। ऐसी सिचुएशन में कोई एक है जो शांति की तलाश में दूसरे को ब्लॉक कर देता है कि नहीं मैं तो इसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहती, इसको देखना नहीं चाहता। अदरवाइज़ कोई प्यार करने वाला क्यों ब्लॉक कर देगा, है ना? तो कहीं ना कहीं शांति भंग हुई है। तो पीसफुलनेस का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें बैलेंस रहें तो शांति को प्रायोरिटी दें। शांति मतलब कोई शांति लड़की का नाम नहीं, कमेंट में सब कॉमेडी करेंगे। शांति का मतलब पीस। ठीक है, अपने रिश्ते में थोड़ा सा बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा सब्र रखने की शक्ति होना चाहिए। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रेजेंट में रहना सीखिए, बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में रहना मत सीखिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। अभी इस पल को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में बॉन्ड तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ना करें, या हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करे, या वाइफ अपने हस्बैंड की वैल्यू ना करे, रिस्पेक्ट ना करे, वो रिश्ता बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो ये 3 ऐसी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आए हैं जो आज की रीडिंग पर बिल्कुल सूट कर रहे हैं। और अगर किसी को इस गाइडेंस से या आज की रीडिंग में जो चीज़ें मैंने बोली हैं, एनर्जी रीड करके अगर उससे आपके रिश्ते में कुछ सुधार हो सके तो बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आई हो रीडिंग, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।